Hello everyone, welcome back to my channel IS Commando. So in this video we are going to discuss that how should we revise during the last week of the examination. तो अभी लास्ट वीक ऑफ द एग्जामिनेशन चल रहा है एंड अगर आपने कंसिस्टेंसी से प्रिपेयर किया है तो देखिए आपका 40 to 50 मार्क्स का तो क्वेश्चन वैसे भी बन जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके मॉक्स में कैसे भी स्कोर आ रहे हैं ऑलराइट 40 to 50 मार्क्स के आप क्वेश्चंस कर लेंगे बिकॉज वो आपका क्या रहेगा बेसिक पॉलिटी हिस्ट्री रहेगा उतना आप कर लेंगे 40 to 50 marks I'm saying. I'm not saying 40 to 50 questions. All right. So 40 to 50 marks are 20 to 25 questions. All right. वो आपके बेसिक पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी से हो जाएंगे. हम ये बात कर रहे हैं कि हम कैसे रिवाइज करें कि हमारा जो लास्ट हफ्ता है उसमें हमारे 20 से 25 मार्क्स बढ़ जाए. ऑलराइट हमारे लास्ट वीक में 20 से 25 मार्क्स बढ़ जाएं. देखिए लास्ट वीक में 10 से 15 मार्क्स तो बढ़ाना पॉसिबल है. वाई बिकॉज हम 5 to 10 क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं लास्ट वीक में जिससे हमारे 10 से 15 मार्क्स बढ़ जाएं. बट 20 to 25 मार्क्स में बढ़ाया जा सकता है. सो लेट्स सी कैसे. ऑलराइट लेट्स सी कैसे. So if you see the breakup of the subjects in the examination, तो you see economy में 10 questions आए. अब ये economy में 10 questions कहाँ से आए? These were the questions that were asked from the static part of the economy. So now if you know स्टैटिक पार्ट अगर हम देखना चाहें तो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है. एंड अगर आप एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स देखें ऑलराइट एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स देखें सो डेफिनेटली आपने वो कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ लिए होंगे बट इट्स अ वेरी स्मॉल 2 hour रीड. ऑलराइट यू नीड ओनली 2 hours टू रीड दोज दैट एनसीईआरटी बुकलेट. एंड अगर आपके पास नोट्स हैं तो प्लीज रिवाइज दैट. ऑलराइट जिसके पास नोट्स है उसको तो 1 hour से कम भी लग सकता है रिवाइज करने में. ऑलराइट एंड जो भी अगर मृणाल सर की कोई बुकलेट्स फॉलो कर रहा है तो मृणाल सर ने जहाँ पे स्टैटिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं तो आप वहाँ पे उनको रिवाइज कर लीजिए. सो दिस इज हाउ यू कैन रिवाइज इकोनॉमिक्स. देखिए जी 6 मार्क का जो इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स आया है तो क्या पता है इसमें थोड़े वेरिएशन हो जाए. ऑलराइट 6 आपका स्टैटिक पहुंच जाए 10 आपका करंट अफेयर्स पहुंच जाए because it is always difficult to answer current affairs question. अगर वो बहुत ही अंदर से पूछे क्यों बिकॉज देन यू वुड हैव टू फॉलो द न्यूज पेपर फॉर द कंसिस्टेंसी. ऑलराइट सो ये 6 मार्क्स भी अपन टैकल कर सकते हैं बट डोंट गो. बेसिकली अगर आप करंट अफेयर्स देखें इकोनॉमिक्स में तो इकोनॉमिक्स में ही करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा भारी पार्ट रहता है. बट आई वुड नॉट से कि आप बात सब्जेक्ट में पढ़े लास्ट वीक में. ऑलराइट एंड देन दिस इज पॉलिटी. तो पॉलिटी रिवाइज करने के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज आप पॉलिटी रिवाइज करिए. फॉर एग्जाम्पल इफ समवन आस्क्स मी टू रिवाइज पॉलिटी and I have studied whole year, so I have revised polity 7-8 times, so I will be able to do the entire polity book uh, word by word in a day. And in a day means 6 to 7 hours. All right, so this was the speed with which I would revise polity. Why? Because कि मैंने उसको बहुत ही इंटेंसिटी से पढ़ लिया है. 6 बार 10 बार मैंने पढ़ लिया है. बट देन अगर आपने 4 से 5 बार पॉलिटी रिवाइज कर ली है सो आई थिंक यू आर इन अ गुड प्लेस कि आप वहाँ पे ही पूरे 9 से 10 अगर 15 भी क्वेश्चन आ जाए पॉलिटी से तो वह आप एक्यूरेटली आंसर कर लेंगे. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. ऑलराइट तो पॉलिटी के लिए ज्यादा वरी मत करिए. अगर आपने पॉलिटी नहीं रिवाइज करी है सो यू कैन टेक अप अ लुक. इट्स योर पर्सनल चॉइस. आई एम टेलिंग जस्ट अबाउट हाउ आई वुड अटेम्प्ट. ऑलराइट एनवायरमेंट के बारे में बात करें तो 6 क्वेश्चंस आए थे. तो ये 6 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक आए थे. कुछ वेटलैंड्स के बारे में पूछ लिया, कुछ एसिड रेन के बारे में पूछ लिया. ऑलराइट एंड देन ये एनवायरमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे. सो आई वुड डेफिनेटली रिवाइज दिस वाला पार्ट इन द लास्ट वीक. वाई बिकॉज क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है तो मेमोरी को जॉग अप करने की जरूरत होती है. ऑलराइट जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं तो अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो यू आर डेफिनेटली एबल टू डू ऑल द कॉन्सेप्ट्स. बट जहाँ पे मेमोरी जॉग अप करने की भी बात होती है देर आर फैक्ट्स इन्वॉल्व. सो दोज फैक्ट्स नीड रिविजन. ऑलराइट तो आई वुड डेफिनेटली गिव देम. देखिए एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा मत वरी करिए. ये 3 क्वेश्चन आए थे. इसमें भी बेसिक क्वेश्चन थे. इट वॉज अबाउट समथिंग अबाउट tea producing state and then it was about I think system of price intensification.
तो अगर कोई लंबे समय से प्रिपरेशन में है, तो उसको पता है कि उसके लिए एग्रीकल्चर में अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन वगैरह ये सब पढ़ने के लिए वो बहुत ही जनरल टाइप क्वेश्चन थे जो कि आसानी से बिना पढ़े भी किए जा सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द ज्योग्राफी। अभी देखिए ज्योग्राफी पार्ट कैसे रिवाइज किया जा सकता है। सो आई वुड कीप ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्पेक्ट्रम and one more subject to revise in the penultimate week. All right, मतलब a week before uh, the week before the exam. All right. So and in the last week I would keep economy. I would keep science and technology, and I would keep mapping. All right. So I would revise these all things in my last week. So this was my combination. I would keep the static portion to be revised on a week before the examination, and in the last week I would revise this environment and science and technology. All right, and that too environment का static part भी I would revise it on the week before the examination. So this was my strategy. So ज्योग्राफी एंड मैपिंग आप जरूर देख लीजिए, बिकॉज देखिए ज्योग्राफी का ऐसा होता है कि ज्योग्राफी इट इज मच मोर एब्जॉर्बल देन द अदर सब्जेक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी को मल्टीपल रिविजन चाहिए होते हैं, इकोनॉमी को चाहिए होते हैं, बट ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ लिया है तो 1 से 2 बार में यू विल बी वेरी मच वेल वर्स विद द ज्योग्राफी. उसको बार बार रिविजन नहीं चाहिए होते क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट सीधा होता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है. एंड द सेम स्टैंड फॉर मैपिंग टू. देखिए मैपिंग में अगर आप वीक हैं तो नाउ यू कैन एलिमिनेट योर वीकनेस. तो मैपिंग ही एक ऐसा फील्ड है जो कि आपकी जो ये ऑफर करता है कि कम टाइम में आप अपनी वीकनेस जो है वो दूर कर लीजिए. और देखिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आने ही है मैपिंग से. ऑलराइट, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू नीड 13 question. So I would definitely go for revising science and technology in the last week. All right, and because जल्दी भी पढ़ा जाता है एंड देयर आर कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व, उसी से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और वहीं पे मार्क्स बनते हैं. ऑल राइट, सो डेफिनेटली गो फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड देन से अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री. तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री तो स्पेक्ट्रम से रिवाइज करनी है, एंड आई वुड नॉट गो फॉर रिवाइजिंग स्पेक्ट्रम इन माई लास्ट वीक, बट यू कैन डेफिनेटली गो. एंड स्पेक्ट्रम के पीछे जो टेबल्स दी हुई है, स्पेक्ट्रम के पीछे में जो फैक्ट्स दिए हुए हैं वो आप रिवाइज करिए, है ना, गो फॉर देम. ऑल राइट. सो लेकिन लास्ट ईयर अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेगू क्लेमेंट रिफॉर्म के बीच में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वहां से क्वेश्चन आए थे. सो दीज एक्ट्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. ऑल राइट. So this is about modern history. Art and culture, definitely I read a lot of art and culture. Why? Because I just really liked it about reading about the art and culture part, because it gave me तो कहीं घूमने नहीं जा पाते प्रिपरेशन में, एंड आर्ट एंड कल्चर पढ़ना वाज अ फन पार्ट. सो आई वुड रीड 2-3 पेजेस, 4-5 पेजेस डेली इन द एंटायर ईयर, ताकि वो एक साथ बहुत ही भारी ना लगे. ऑल राइट. तो आर्ट एंड कल्चर आई वुड कवर लाइक दैट, एंड 8 क्वेश्चंस केम. बट लास्ट वीक के लिए तो डेफिनेटली आर्ट एंड कल्चर नहीं है, बिकॉज वो कभी भी दगा दे सकता है. इट माइट कम, इट माइट नॉट कम एट ऑल. ऑलराइट, तो ये वाली बात है. एंड एंशिएंट एंड मिडीवियल. तो एंशिएंट एंड मिडीवियल के लिए क्या है, सो इफ यू आर वेल वर्स विद लूसेंट, सो गो एंड रिवाइज दैट, बिकॉज देखिए उससे ज़्यादा तो समय नहीं है हमारे पास एंशिएंट और मिडीवियल करने के लिए, अगर कहीं और अच्छा दिया भी हो. अच्छा, ये वाली बात है. एंड देन ऑल ऑफ द पीपल वुड कमेंट कि बहुत सारे फैक्ट्स दिए हैं, इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू रीड फ्रॉम दैट, कॉन्सेप्ट्स नहीं बनते, फैक्ट्स नहीं बनते. ऑल राइट, आई अग्री विद दैट, बट देन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस. एंड आप टेबल्स पढ़ लीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है आप टेबल्स पढ़ लीजिए जाके. टेबल से कुछ ना कुछ फंस जाता था एवरी ईयर. ऑल राइट. सो डिपेंडिंग ऑन दैट, एंड अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़े हेडिंग्स पढ़ेंगे, उसके अच्छे से थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली जो डुएबल क्वेश्चंस है वो हो जाएंगे. जो नॉन डुएबल क्वेश्चंस है वो तो कट ऑफ में से वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं ना. अल्टीमेटली यू आर गिविंग द एग्जाम फॉर क्लियरिंग द कट ऑफ, यू आर नॉट देयर फॉर perfection. All right. So this is about ancient and medieval. And then about the conventions, तो ये 2 conventions आए थे, definitely they were in news. और conventions पूछने की यूपीएससी की हमेशा से आदत है. All right. So आप चाहे तो यू कैन डेफिनेटली रिवाइज कन्वेंशन. एंड देखिए आप ये इसमें दिया हुआ है गूची मशरूम. ऑलराइट,
तो अभी बूची या मोरल मशरूम जो है ये दे वर इन न्यूज फ्रॉम 2-3 years बैक, ऑल राइट। तो अभी वो तो आना ही था करंट अफेयर्स में, इतना करंट अफेयर्स का बेसिक तो पता ही होना ही चाहिए, बिकॉज देन वी डोंट स्टैंड चांस इन द एग्जामिनेशन, ऑल राइट। तो जो फॉलो कर रहा है उसको पता होगा। और देखिए इस साल कुछ अलग ऐसी चीज होगी, बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयरिंग लाइक एग्जैक्टली फॉर द एग्जामिनेशन। तो शायद मुझे ना पता हो कि इस साल क्या न्यूज में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब 16 में दे रहे थे तो खराई कैमल चल रहा था। सो नाउ पीपल जिनके बहुत अच्छे मार्क्स भी आए होंगे, मे बी दे डोंट नो अबाउट द खराई कैमल, ऑलराइट। व्हाई? बिकॉज वो तब न्यूज में था, देयर वाज ब्लू मॉर्मॉन इन न्यूज व्हिच इज अ बटरफ्लाई, स्टेट बटरफ्लाई ऑफ महाराष्ट्र। So for people like us who were reading newspaper daily, so it was on our fingertips. But now there may be some other topics, all right? So you're getting me. So don't worry about things, all right? अगर आप consistency से पढ़ रहे हैं, so you will definitely get through. All right. And now see about the international. So देखिए इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और मैपिंग और ऑर्गेनाइजेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आते हैं। सो डू कीप एन आई ऑन देयर, ऑल राइट। एंड इंटरनेशनल पढ़ना आसान है, बिकॉज एक बार आपने पढ़ लिया, यू डू रिमेम्बर थिंग्स, ऑल राइट। सो 15 में तो लेवल ऐसा था कि दे वुड डायरेक्टली आस्क कि G20 या फिर ब्रिक्स की समिट कहाँ हुई है, फोर्टलीजा में हुई थी समिट, ऑल राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते थे, बट नाउ द क्वेश्चंस हैव गॉटन टफर, ऑलराइट। बट देन सीट्स ज्यादा हैं, तो आप बिलीव करिए कि अगर बहुत ही ऐसे आपके क्वेश्चंस फंस रहे हैं, सो उससे आपके उस कट ऑफ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देन नेशनल बॉडीज देखिए 3 आई हुई थी, इनके पीछे मत भागिए। जो होगा न्यूज में वो पूछ लेगा, अगर न्यूज के बाहर पूछ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर के एक एक नेशनल बॉडी प्रिपेयर करने लगे। आपने इंडिया ईयर बुक पढ़ी है, वेल एंड गुड, नहीं पढ़ी है, वेल एंड गुड, ऑल राइट। तो अभी नहीं किया जा सकता उसके बारे में कुछ। गवर्नमेंट स्कीम्स की बुकलेट्स के पीछे मत भागिए, 2 ही स्कीम पूछी गई थी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कीम्स ज़्यादा नहीं पूछी गई हैं, देयर हैव बीन ईयर्स जहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से पूछ लिए गए हैं, काफ़ी अंदर से पूछ लिए गए हैं। बट देन व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, ऑलराइट। हम जाके हर स्कीम के ब्रोशर्स तो पढ़ नहीं सकते फॉर दैट, ऑलराइट। तो मेन जो उसके क्रिटिसिजम्स और जो भी चीज़ें हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, तो आप उसी से काम चलाइए। तो फिर आपने पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन बन जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ऑलराइट। सो व्हाट आई वुड से इज डोंट वरी अबाउट थिंग्स। आपने जो पढ़ा है आप अपने रिवाइज कर लीजिए। फॉर मी पर्टिकुलरली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हाउ वुड आई रिवाइज, आई विल टेल यू माई प्लान। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई वुड रिवाइज। So when 2 weeks are left, so in the first week I would revise what, history spectrum, all right, modern history. I would revise environment static part. I would revise the entire quality book. I would revise geography, है ना? So this I would do in the a week before the examination. And in the last week what I will do, all right. So it is just my choice. You have to do your own strength weakness analysis. Now for strength weakness analysis, what you have to do is that, for example, if you have read a subject multiple times because you were interested in that, so you have heart in your that subject, all right. So now you know that you will be able to tackle the questions from that subject very easily, all right. So don't give too much importance there, all right. So that I have studied, so I will study, because in the end, the diversity of the examination, the question they are asked from the very diverse subjects. So it's not like कि आपने एक subject में कर लिया तो you can go through it. No, you have to be the jack of all. All right. तो आपको basic question सबसे बनने चाहिए. That is the key to clearing prelims. All right. तो आपको वो तो करना ही पड़ेगा. So do spend some time on mapping. All right. और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स, बिकॉज देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ट्रेंड नहीं जा रहा पिछले 3 साल से। इफ यू सी 2020, इफ यू सी 2021, इफ यू सी 2022, ऑलराइट। सो जो बहुत वास्ट सब्जेक्ट हैं तो उनका स्टडी अभी छोड़ दीजिए, ऑलराइट। आप ऐसे सब्जेक्ट्स पे जाइए जिनमें आप कम में पढ़ सकते हो। So that is, I would say, revise your notes if you have made some or if you have gotten from your coaching centers. All right.
डोंट रन आफ्टर द लास्ट मिनट न्यू बूस्टर मटेरियल, बिकॉज देखिए एग्रीकल्चर का मटेरियल निकल आता है, स्कीम्स का मटेरियल निकल आता है, कुछ कुछ निकल आता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल, बहुत ही स्पेशलाइज मटेरियल। तो देखिए बहुत ही जनरल क्वेश्चंस आते हैं एग्रीकल्चर से। भले ही आप एक बार ग्राफ्टिंग और ये रटिंग वगैरह का क्वेश्चन आ गया था, तो अगर कोई ध्यान से पढ़ता तो वो न्यूज़ में है, एंड एनवायरमेंटलिस्ट को, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट को ये सब चीज़ें पता रहती हैं। ऑलराइट, तो इसलिए वो न्यूज़ में थी, इसलिए वो क्वेश्चन आए थे 2020 में, व्हेन पीपल वेर saying that agriculture is the new area for the UPSC तब। Alright, so this is what I would have to say. Then again, revise mapping, revise table from Lucent, revise economy, and revise science and technology would be my plan for the last week. All right. So let's see how it works for you. And then what I would advise is that keep calm and take good sleep, because memory आपकी तभी work करती है when you have a sufficient amount of sleep. So 6 से 7 घंटे सोइए, है ना? And do not worry. All right. Don't take too much anxiety and stress upon yourself. All right. And then don't spend time in frivolous things such as worrying about the cut ऑफ, because वो तो एग्जाम के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि एग्जाम कितना टफ या इजी आया है। सो ऑन दैट बेसिस द कट ऑफ विल इंक्रीज, एंड आई विल टेल यू दैट जितने ज़्यादा स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे किसी भी पेपर में, उतना ज़्यादा कट ऑफ डिक्रीज होएगा। वाई? बिकॉज जितना ज़्यादा लेंदी पेपर होगा, पीपल विल गेट कंफ्यूज विद द स्टेटमेंट, पीपल विल मार्क रॉन्ग आंसर्स इन द हड़बड़ी। Now this hardbody thing where you mark wrong answer, I have a technique for that. Alright, so we will see that in the next video to how to maximize your score. Alright, and now please see that previous year trends में 15 से 17 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमी में, 10 से 12 पॉलिटी में, एनवायरमेंट से 6, ऑलराइट, स्टैटिक पार्ट से, एंड देन करंट अफेयर्स से 10, ज्योग्राफी से आपको। सो दिस इज द वेटेज। ऑलराइट, तो थोड़ा वेटेज को भी ध्यान दे करके पढ़िए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज press the like button, share it to your friends, and subscribe to my channel. And then let's see in the next video. So in the next video I will bring you the techniques that will help you reduce your silly mistakes. All right, so thank you so much for the discussion, and all the best to all the UPSC aspirants.